सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी लांछन। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदयों के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री या पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख। लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर ही पहुंच जाती थी। शहर में ऐसी कोई महिला ना थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे मालूम ना हो। उसका ठिगना, स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रकृति और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थी। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मानने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका ऐसा आतंक था कि जो ही वह कमरे में कदम रखती, ओठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी। चहकने वाली आवाज़ें जैसे बुझ जाती थीं, मानो उनके मुख पर लोगों ने अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य? कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके ना रखना चाहता हो? धनियों को चोरों के भय से निंद्रा नहीं आती, मानियों को उसी भांति मान के रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु तो पहले कीट के समान अल्पाहार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है, यहाँ तक कि हम उसकी याद से ही कांप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियाँ जुगनू को दुत्कारती। पर यहाँ तो मैके, ससुराल, ननिहाल, ददिहाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी, और जिस किले में इतने द्वार हो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वह तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे, और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहाँ जुगनू की त्योरियां बदली। उसकी कड़ी निगाह अच्छे अच्छों को दहला देती थी, मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हो। नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है, और जुगनू के पास इसका काफ़ी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शीद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शीद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया कि मिस खुर्शीद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। वह इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गई। गाने में भी चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी, और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन से नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्ना देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मद भरी आँखें, नए फैशन के कटे हुए केस, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शीद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शीद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई सहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यह ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शीद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है, मुझे चालबाज मालूम होती है। यह भी देख रही हूँ कि यह कि वह सेविका नहीं, स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी थी।
इनके वैधत्व को लज्जित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शीद से जितनी बुराइयां हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो बहुत भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इसे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन भी न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूँ? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर दिखेंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा। उसके गोयंदे न जाने कहाँ कहाँ लगे हैं। नौकरों से मिलकर भेद यहाँ ले, डाकियों से मिलकर चिट्ठियाँ यहाँ देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे। इस रांड को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था कि यहाँ न जाने क्यों हमारी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा ठीक है, मैं इसे ठीक करूँगी। अगर निकाल ना दूँ तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने से ही क्या होगा? उसकी जुबान तो बंद ना होगी, तब तो वह और निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जुबान ही बंद कर दूंगी। आप देख लीजिएगा। टके की औरत यह बहस साहत कर रही है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इन नई मिस साहब को देखा? यह प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष से भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूँ। आंखों का पानी तो जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी, मुझसे डरती रहना। कह गई हैं मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा ना हो कि उनके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह डालो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चिताने का काम नहीं, उन्हें चिता दीजिएगा। यहाँ आना ना बंद कर दें तो अपने बाप की नहीं। वह घूमकर दुनिया देख आई हैं तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी। मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कुमारियाँ देख चुकी हूँ। 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कहीं लेडी आ गई और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खानसामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। खान, नागपुर से आई हैं। मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खान, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं है, हाँ तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 रुपये पाती हैं। यह पढ़ने में तेज़ थी, वजीफ़ा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली है, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। यह गिरजे विरजे नहीं जाती ना, इससे दोनों में पड़ती नहीं। जुगनू, मिजाज की तेज मालूम होती है। खान, नहीं, यूँ तो बहुत नेक है, गिरजे नहीं जाती बस। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती हैं। जुगनू, नहीं बेटा, मैं क्या काम नौकरी करूँगी। इस बंगले में जो ना पहले मेम साहब रहती थी, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलूँ नई मेम साहब को भी आशीर्वाद दे आऊँ। खान, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसे से बहुत चिढ़ती हैं। कोई मांगता आया तो उसे डांट भगाती हैं, कहती हैं बिना काम के किसी को जिंदा रहने का हक नहीं। भला चाहती हो तो चुपके से रह लो। जुगनू, तो यह कहो ना कि कोई धर्म कर्म नहीं है, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफ़ी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, माँ से पढ़ती नहीं, धर्म से विमुख है। पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम ना थी। चलते चलते खानसामा से इतना पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे? जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा,
अरे, अब तक ब्याह नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खान, अपना अपना रिवाज है वही। इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र पर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मामलिक भाव से कहा। ऐसी कुंवारियों को तो मैं भी बहुत देख चुकी हूँ। हमारी बिरादरी में कोई इस तरह से रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए, मुदा इनके यहाँ जी में आए वो करे, कौन पूछता है। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुँची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुई थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम के कपोलों को ताज़ा सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है? खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राज़ी नहीं हुई। पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया, इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहिए। हिंदुओं में तो दूध मुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की। और क्या कहती थी? और तो वो कोई बात नहीं करी हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने जो ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माजी, मैं ज़रा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली। कुशल है मिस साहब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे आऊँ। आपकी चेली हूँ। जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद बोली, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है। वह सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना तो अपना ही है। दूसरा अपना हो जाएगा तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया कि मानो जामे में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक को गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। जुगनू से, माँ जी आप जाएं, फिर कभी आना। यह मेरे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और यह बहुत दिनों साथ साथ खेले हैं, पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था। पूछा, यह लौंडा कौन है? खानसामा ने सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा। शायद अब कुंवारेपन से जी उबा होगा। अच्छा तहदार जवान है। जुगनू, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले कि मैं तो लाज के मारे छी 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 खड़ ही गई। ऐसी चुम्मा चाटी तो जोरो खसम में भी नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा मानो अमंगल आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मामला नज़र आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुँची। इधर मिस खुर्शीद और युवक में बात होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहा मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बढ़िया। बुढ़िया सचमुच आधिया रही। लीला, मैं तो डर रही थी कहीं बुढ़िया भाप ना जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था वह जरूर आएगी। मैंने दूर से ही उसे बरामदे में देखा तो तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मज़े रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की ना कनफुसकियाँ सुनूं। देख लेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पाँव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय करने में बहुत मज़ा आता है। पैर दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है। ज़रा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। बुढ़िया देख लेना कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी ना हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी भी पहुँच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृत्तांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से क्या कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ न कुछ रंग और चढ़ जाता। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में यह खबर गूंज उठी।
एक देवी ने पूछा। यह युवक है कौन? मिस्टर टंडन। सुना है तो उसके साथ पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी, इतनी उम्र हो गई, कुंवारी कैसे बैठी है। अब कलाई खुली। जुगनू। और कुछ हो या ना हो, जवान तो बाका है। मिस्टर टंडन। यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू। मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी। धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। टंडन। कल फिर जाना। जुगनू। कल नहीं, आज रात को ही जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गई। मिस खुर्शीद, मैंने तुमसे कहा था ना, उसके पेट में पानी ना पचेगा। तुम जाकर रूप भराओ, तब तक मैं इसे बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट संट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने का प्रस्ताव भी रखना। बस यूं बन जाना जैसे अपने को होश ही में नहीं है। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास था। वह चली गई तो मिस्टर खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मंगाई है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। हज़ारों रुपये महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कौड़ी दास से पकड़ती हैं। इनके द्वार पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती।